नमस्कार दोस्तों। हिंदू रोते पीटते चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि सर, मियां लॉर्ड्स, ये जो हो रहा है बंगाल में उसको रुकवाइए, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाइए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हम दखल अंदाज नहीं कर सकते। आप जाइए, खुद ही सोचिए, जो करना है आप कीजिए। लेकिन जब मणिपुर में आग लगी थी तो ये वहां पे पहुंच गए थे कि अगर आपने कुछ नहीं किया इसको ठीक करने के लिए तो हमें कूदना पड़ेगा। तब इन्होंने एक सरकार को ये नहीं बोला कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी हैं, डीप स्टेट वालों की आजकल नई नई सरबराह हैं। क्योंकि पप्पू को अब उन्होंने इंपॉर्टेंस देनी शुरू बंद कर दी है, क्योंकि वो फेल्ड प्रोजेक्ट था। केजरीवाल फेल्ड प्रोजेक्ट है, उन्होंने ममता बनर्जी को ले लिया। लंदन इसीलिए गई थी वो। और डीप स्टेट जिसको सपोर्ट करे उसके ऊपर केस हो जाए, वहां पर गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाए और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और बंगाल के जो लुटते पिटते हिंदुओं के रोने वाली आपको वीडियोस देखते हो, आपको दुख होता होगा। लेकिन हमको हमेशा बोलते हैं आप, हम कुछ कर नहीं सकते। हम क्या करें जब सरकार ही कुछ नहीं करती है, जब वहां की मुख्यमंत्री कुछ नहीं करती है, पुलिस का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, इवन की केंद्र सरकार, सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर रही। और न्यायपालिका तो मैंने बता दिया आपको, मियाँ लॉर्ड्स हैं, वो सिर्फ मस्जिद वालों के ही सपोर्ट में खड़े होंगे। हिंदुओं के साथ खड़े हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। और मुसलमान ओपनली धड़ल्ले से गुंडागर्दी कर रहे हैं और उनके गुंडागर्दी की वीडियोस को अच्छी तरह से वायरल भी किया जा रहा है। यानी कि वो गुंडागर्दी करने से पहले जीत भी जाते हैं और आप सहम कर घर में बैठ जाते हैं। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं को दिया गया था ये कंट्री कि मुसलमान आपके साथ नहीं रह सकता। आज अपने ही कंट्री में आप सेकंड ग्रेड सिटीजन है। यानी कि ये हिंदू वो है जब पड़ोसी आपके घर की तरफ कोई बाकी उसके घर में लाउड स्पीकर लगा हो या म्यूजिक ऊंचा लगा हो, आप उसके घर में जाकर पत्थर मारने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो हिंदू का घर होता है। और अगर आपके बच्चे के टिफिन में से आपके पड़ोसी के बच्चे ने कुछ खा लिया तो जाके उसके तमाचा भी लगा के आते हो। आपकी बेटी को किसी ने अशब्द बोल दिए, बुरे शब्द बोल दिए, तो जाकर आप उसका गला दबाने को आप तैयार हो जाते हो। लेकिन जब मुसलमान गुंडागर्दी करता है आपके साथ, आपकी साक्षात बर्बादी के वो नारे लगाता है, पत्थर मारता है, आप सुन होकर बैठ जाते हो। ये मुझे बात आज तक समझ नहीं आई। ये तो है नहीं कि आपको लड़ना नहीं आता, और ये भी नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। और आपको ये भी पता है कि ये जो कल्ट है मुसलमानों का, ये जो आपको पिटाई करने आते हैं, उनका चरित्र कैसा है। फिर भी आप अपनी रक्षा खुद नहीं करते, कोई कदम नहीं उठाते। ऐसा क्यों है, इतने लाचार क्यों? कोई तैयारी नहीं। हमेशा बोलते हैं मोदी जी ने हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करी, सीआरपीएफ हमारे घर के बाहर खड़ी होनी चाहिए। हिंदुस्तान में, अभी पाकिस्तान बांग्लादेश में मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हिंदू बोल रहा है हमारे घर के बाहर चौकी बनी होनी चाहिए और सीआरपीएफ खड़ी होनी चाहिए। पॉसिबल है? आप तैयारी नहीं करें, आप उनको भाई भाई बोलें और वो आपके गले काटे और आप उसका कोई, जिसको बोलते हैं, कोई कोई आंसर भी देते नहीं। और ये ऐसे लगता है कि जैसे आपके अंदर जीने की कोई इच्छा रही ही नहीं, आपके आपको बचाने की कोई प्लानिंग ही नहीं है। रहस्य क्या है? योगी, मोदी, जितने भी हमारे हिंदुओं के संगठन हैं, सेना है, उन सबको दोष देते हैं, सिर्फ दोष देते हैं कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन क्या आपने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आरएसएस, बजरंग दल, उनको ज्वाइन किया? एक भी आदमी जो सुन रहा है, मुझे प्लीज कमेंट में डालना कि आपने आरएसएस को ज्वाइन किया और जाकर शाखा को आप अटेंड करते हैं। सिर्फ दोष। और मुसलमान, मुसलमान अपनी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जुड़ा भी हुआ है और पैसे भी देता है और उसको सुरक्षा मिलती भी है। दोस्तों, ये जो रहस्य है और समस्या है, इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं
और इसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आज ना सेंटर, ना स्टेट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना पुलिस, ना आर्मी अगर हमारी बात नहीं सुन रही, उसके रिस्पॉन्सिबल भी हम ही हैं। क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा हमारे धर्म के लिए? सिर्फ मंदिर में जाते हैं, 10 रुपए डालते हैं, भगवान को बोलते हैं भगवान मेरी 1 करोड़ रुपए की नोट लॉटरी निकाल देना। और लॉटरी की टिकट भी हम खरीदते नहीं है, लेकिन लॉटरी क्या, जो रिजल्ट है वो हमारी फेवर में आ जाए, ये हम हर रोज प्रार्थना करते हैं। भी जो 10 रुपए चढ़ाए हैं, भगवान टिकट भी खुद खरीद के हमें दे दे। ये हमारी डीएनए है। हमारी जो सबसे पढ़े लिखे लोग हम हैं, सबसे ज्यादा तरीके से चलने वाले लोग हम हैं, फाइनेंशियली सबसे ज्यादा मजबूत हम हैं, और सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा नपुंसक भी हम ही हैं। और हमें लगता है कि अगर हमने जवाब दिया तो हम कहीं मर ना जाए, और यमराज तो एक दिन आएगा आखिर में। लेकिन जो तिल तिल के हर रोज मरते हो, उसको क्या कहोगे आप? और चारों तरफ से प्रचार क्या हो रहा है कि गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है भारत में। यहाँ पर मोदी जी के आने के बाद जीना हराम हो गया है, जैसे कि कांग्रेस के टाइम पे बड़े सुरक्षित थे। इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं सुरक्षित था। नहीं, अगर दूसरे वाले स्टेट में अगर कांग्रेस ने गंद डाला हुआ था, सानों की ये जो सोच है, इसी के कारण उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। और उनकी भीड़ इकट्ठी होने का रीजन है, वो इकट्ठे हैं, हम नहीं। और उनके अंदर तो जो उनके दीन है, उसमें पढ़ाया जाता है कि नॉन मुसलमान की कोई सुंदर लड़की हो, उठा के ले जाओ, ये तुम्हारी है, उनके खून तुम कर दो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो इंसान से जानवर बन चुके हैं और आप उनको इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो सकता। अब इसका मुकाबला करना पड़ेगा और कोई हमारे पास चारा नहीं है। ये जो आज बंगाल में हो रहा है, ये कल को आपकी गलियों में भी होगा। ये युद्ध छिड़ चुका है दोस्तों। राहुल गांधी अमेरिका में यही कुछ करने गया है। जो आज बंगाल में हो रहा है, कल को आपके साथ भी होगा। और अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो प्लीज ये रोना धोना बंद कीजिए। आप सिर्फ वरिड हैं कि मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे की पढ़ाई हो, मैं उसको कॉलेज भेज दूं, उसके बाद शादी कर दूं, उसके बाद अच्छा सेटल होकर अच्छे मकान में रहना शुरू कर दे, गाड़ी बंगला हो, दैट्स इट। रोटी कपड़ा मकान, इससे बाहर आप निकलते नहीं हैं। और सामने वाला, ना उसे रोटी की चिंता है, ना कपड़े की, ना घर की। उसके सिर्फ एक ही प्लान है, किस तरह से इस कंट्री को इस्लामिक बनाना है, इसको टेक ओवर करना है, छीनना है आपसे। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे आपकी सारी लाइफ की मेहनत वो छीनी ना जाए, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करनी पड़ेगी, घर में पत्थर रखने पड़ेंगे, और 1 2 5 नहीं, 100 200 हर एक की छत पे पत्थर होने चाहिए। 1 2 तलवारें चाकू रखने पड़ेंगे, भाले, तीर कमान, गुलाल, ताकि दूर से मार सकें आप। ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। क्योंकि वो 30 करोड़ के 30 करोड़ जिहादी हैं। सामने आपको सिर्फ कुछ हजार दिखते हैं, एकजुट होकर आते हैं वो भीड़ में, ताकि पुलिस उसके ऊपर गोली भी चला नहीं सके और आप डर के मारे भाग जाएं। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, जो हजार तो आए भीड़ में, जो बाकी के आपके शहर में 10 20 50 लाख रहते हैं, वो बोलते नहीं है उसके खिलाफ, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं साइलेंटली पैसे से। ये सब जिहादी एक दिन की वेट कर रहे हैं, किस दिन राहुल गांधी की गवर्नमेंट आएगी और वो सब कुछ छीन कर आपका वो इनको दे देगा। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान यही है कि हिंदुओं से छीन कर, क्योंकि सबसे पढ़े लिखे लोग हिंदू होते हैं, सबसे ज्यादा कमाई हिंदू करता है, और सबसे ज्यादा संपत्ति भी, गोल्ड भी हिंदू के पास होती है। और राहुल ने क्या कहा कि मैं सब कुछ हिंदुओं से छीन कर आपको दे दूंगा, अब मुझे जिता दीजिए। वो वेट कर रहे हैं उस दिन की, किस दिन राहुल बाबा जीतेगा। और आप आराम से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि मोदी कब आपकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ आपके घर के बाहर लगाएगा। इज इट पॉसिबल? वो तो आएंगे भीड़ में, और आप ना इकट्ठे हैं, ना आपने कोई प्लानिंग अपने मोहल्ले में बनाई है। मैं जिस एरिया में रहता हूं भारत में,
वहां पर हमारा पूरा एरिया जैनियों का है। हम जिसको बोलते हैं कि वो कहते हैं कि ना हिंसा नहीं करनी, हम उसमें बिलीव करते हैं। लेकिन हमारे एरिया में हमने गेट लगाए हुए हैं, उसके अंदर अंदर कोई घुस नहीं सकता, और सबकी तैयारी है, आके तो दिखाएं। हमारे अपने जो गुरु होते हैं उन्होंने लाठी चलाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी है, और आप बिना लाठी के घर में बैठे हैं। यानी कि आप वेट कर रहे हैं कि कब वो आए, मर्दों के गले काटें और स्त्रियों को हलाला आपके सामने करें। आप उसकी वेट कर रहे हैं। और आपको अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो प्लीज रोना और धोना बंद कर दीजिए, और मोदी शाह और सीआरपीएफ को गालियां तो निकालनी बंद कर दीजिए। और अगर कुछ कर सकते हैं तो जाकर अपनी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यमराज एक दिन आएगा, वो सबको पता है। लेकिन आपके जिंदगी में यमराज हर रोज आ रहा है। बस ये है कि उठाकर लेके गया, किसी और को साथ में उठा के लेके चला गया, उसकी लड़की को उठा के ले गया। आप कहते हैं सानू की। आज आप ये बोल रहे हैं सानू की, कल को साथ वाला बोलेगा जब आपके साथ ये होगा सानू की। और मुझे भी लगता है एक दिन मुझे भी बोलना पड़ेगा। मुझे क्या, आपको ऐसे ही जीना है, आप जीते रहिए मर मर कर। क्योंकि बंगाल में आपको एक वेकअप कॉल मिल जानी चाहिए। न्यायपालिका ने बोल दिया सानू की। मोदी जी ने, अब आप बोलेंगे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी आपके लिए करे भी तो करे क्या? 240 पे आप ही ने निपटाया है उनको। इतना भारत के लिए काम करने के बाद हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दे दिया। मोदी जी ने बोलना शुरू कर दिया मन्नू की। जय हिंद, जय सिया राम।